हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल की सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में अपने को ये स्टेटमेंट दी मिलेगी या फिर वो कैटेनरी इक्वेशन के नाम से भी पूछ सकता है। अब ये स्टेटमेंट अपने को क्या बोलती है? द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 2 पॉइंट सच दैट इट्स एरिया शुड बी मिनिमम। अब ये स्टेटमेंट अपने को बोलती है कि अपने पास कोई भी 2 पॉइंट हैं, उन 2 पॉइंट के बीच में अपने पास एक कर्व है और उस कर्व का जो रिवोल्यूशन है, उस कर्व का जो रिवोल्यूशन है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक रिंग है, अगर मैं उस रिंग को कंप्लीट ऐसे रोटेट कर दूं तो क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। तो अब यही बोल रहा है कि वो जो कर्व है अगर मैं उसको रिवोल्व करवा दूं तो उसका जो एरिया है वो क्या होगा? मिनिमम होगा। इट्स एरिया शुड बी मिनिमम। अब ये अपने को प्रूव करके बताना है, ठीक है। या फिर कैटेनरी इक्वेशन के नाम से भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया? इसके अंदर एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया और इस स्मॉल से एलिमेंट की जो लेंथ है वो हमने कितना बोल दिया? डीएल बोल दिया। ये अपने पास साइड व्यू है। अगर मैं इसके टॉप व्यू की बात करूं तो टॉप व्यू इसका कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। ये इसकी जो रेडियस है वो हमने एक्स बोल दी और ये वाली जो है वो हमने बोल दी डी एल, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये जो स्मॉल सा एलिमेंट हमने लिया है, स्मॉल सा एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट हमने इसका एरिया बोल दिया डी ए। अब एरिया क्या हो जाएगा? एक तो इसकी सरकमफ्रेंस और दूसरा ये डी एल। तो सरकमफ्रेंस क्या है हो जाएगी अपने पास 2 पाई एक्स और साथ में डी एल, ठीक है। अब डी एल की वैल्यू रख देंगे। डी एल की वैल्यू कहाँ से आई, कैसे आई, अभी बात करते हैं। डी ए इक्वल टू 2 पाई एक्स और डी एल की वैल्यू हो 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर अंडर द रूट और साथ में क्या है अपने पास dx है। अब ये i कहाँ से है इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आपने इसकी पहली एप्लीकेशन देखी है तो आपको पता लग जाएगा कहाँ से आई है। हमने क्या लिया? एक लाइन एलिमेंट लिया। लाइन एलिमेंट है अपने पास dl, ठीक है। और ये है dx i कैप प्लस dy j कैप, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको हम लिख सकते हैं dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर और कंप्लीट का रूट में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या किया? इसमें से हम dx से स्क्वायर को है बाहर निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 1 प्लस dy बाई dx और कंप्लीट का होल स्क्वायर अंडर द रूट। साथ में हमने dx क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। अब ये जो dy बाई dx है इसको हमने क्या बोल दिया? y प्राइम बोल दिया। 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर अंडर द रूट और साथ में क्या है? dx इक्वल टू क्या है? dl। तो ये लाइन एलिमेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब नेक्स्ट में अपने को कहाँ से कहाँ एरिया लिया है? ए से बी तक हमने एरिया लिया है। तो ये क्या आ जाएगा? एरिया ए इक्वल टू, इंटीग्रेट भी कर दिया साथ में इसको हमने, इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक यह आ जाएगा 2 पाई एक्स रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर और साथ में कितना? dx, ठीक है। अब इसका जो एरिया है स्टेटमेंट में क्या बोला? एरिया शुड बी मिनिमम। अगर एरिया शुड बी मिनिमम है तो उसके अंदर जो चेंज है डेल्टा ए, चेंज इन एरिया, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीट टर्म है वो किसके इक्वल मान लेते हैं? 0 के इक्वल मान लेते हैं। ये आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन ए टू बी 2 पाई एक्स अंडर द रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर dx इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम यूज करते हैं किसका? हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो फ्रॉम हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल ठीक है। हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या है अपने पास? डेल और f इज द फंक्शन ऑफ, f किसका फंक्शन है अपने पास? y का फंक्शन है, y प्राइम का फंक्शन है और x का फंक्शन है, ठीक है। और ये है अपने पास इंटीग्रेशन a से लेके b तक और आगे क्या है अपने पास? डेल है, ठीक है। और साथ में dx इक्वल टू 0। एक इक्वेशन अपने पास ये है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये क्या है अपने पास? इक्वेशन नंबर
सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इक्वेट करते हैं तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है किसके इक्वल आ जाएगी, इस टर्म के इक्वल आ जाएगी। dx को छोड़ देते हैं, इसके इक्वल आ जाएगी। तो ये आ जाएगा अपने पास कंपेयर करने के बाद, हाँ, f इज द फंक्शन ऑफ y प्राइम एंड x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास ये वाली कंप्लीट टर्म। ठीक है, ये आ जाएगा 2 पाई x और 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म अपने पास निकल के आ जाएगी। अब हम यूज करते हैं किसका, आइलर लैग्रांज इक्वेशन का। तो ये मैं साफ कर देता हूं, आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, यूजिंग आइलर लैग्रेंजियन इक्वेशन। और आइलर लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या है अपने पास, ये है d/dt करली f बाय करली y प्राइम माइनस करली f बाय करली y इक्वल टू 0। ठीक है, अब f की वैल्यू क्या है अपने पास, f की वैल्यू तो यही है 2 पाई x 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर और अंडर दी रूट। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड को मैं एक बार तो मैं f को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, एक बार मैं f को y प्राइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो f को जब मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, इस टर्म को जब मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास d/dt करली f बाय करली y प्राइम और माइनस ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं d/dt करली f बाय करली y प्राइम इक्वल टू 0, और मैं लिख सकता हूँ करली f बाय करली y प्राइम इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट हमने एक लैम्डा मान लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कर जो f है इसको y प्राइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करवाते हैं। f अपने पास ये रहा, इसको y प्राइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, ये मिलेगा अपने को 2 पाई x एज इट इज। इसको रूट को क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हाफ पावर आके आ जाएगी, और 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर और इस कंप्लीट की पावर कितना, -1/2। ठीक है, y प्राइम का स्क्वायर की बात करूंगा तो 2y प्राइम। ठीक है, कैसे किया है एक बार बता देता हूँ, 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर, रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ लिख सकते हैं, पावर आगे जाएगी, एक इसमें से माइनस होगा तो ये आ जाएगी 1/2, 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर, इसमें से एक माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगी, जो पावर है वो -1/2 हो जाएगी। y प्राइम का स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएट करूँगा तो 2y प्राइम आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 से 2 हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा, इस कंप्लीट टर्म को हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे एज इट इज रखा, कर लिया f/, कर ली। ठीक है, और इक्वल में क्या है, इसके कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 पाई x, इसकी पावर क्या है, यहाँ पे माइनस में है तो नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर अंडर द रूट, और ये जो y प्राइम है ये अपने पास ऊपर बच जाएगा। ठीक है, और इक्वल में क्या है अपने पास, कोई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमने क्या ले रखा है, लैम्डा ले रखा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 पाई x है इसको उठा के इस तरफ ले आऊँगा तो ये आ जाएगा अपने पास y प्राइम इक्वल टू 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई x। ठीक है, इस 2 पाई x को उठा के हम इस तरफ ले आए। नेक्स्ट में क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा y प्राइम का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, y प्राइम स्क्वायर को यहीं रखते हैं, ये वाली जो टर्म है उठा के इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये अपने को मिल जाएगा
वाई प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर और ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, ये आ जाएगा वाई प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर और ये नीचे 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करते हैं, ये वाली जो टर्म है इसको उठा के उस तरफ लेके जाएंगे तो इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा वाई प्राइम का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल में अपने पास ये टर्म बच जाएगी, ये है लैम्डा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये यहीं पे। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से वाई प्राइम का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। वाई प्राइम का स्क्वायर बाहर निकाल ले, यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये टर्म लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को उठा के इस तरफ लेके आता हूँ तो ये आ जाएगा वाई प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अपना जो टास्क है वो ये है कि इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको नीचे लिख सकते हैं। देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, वाई प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं नीचे लिख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर हमने अंदर लिख लिया तो ये आ जाएगा नीचे लिखा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आएगा एक्स का स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको एक स्टेप कम कर दिया, ये इक्वेशन अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्क्वायर है स्क्वायर को उठा के अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई प्राइम इक्वल टू ये क्या हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई और नीचे वाली टर्म किसके अंदर आ जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगी, एक्स का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है, कंप्लीट टर्म कहाँ पे आ गई, रूट में। इस इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली जो टर्म है इसको तो हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया b, और ये जो टर्म है इसको भी हमने क्या बोल दिया, ये b है तो ये क्या आ जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने लिखा इसी के इक्वल में लिख देता हूँ मैं, ऊपर वाली टर्म को हमने बोल दिया b, ये वाली टर्म अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अंडर दी रूट वाई प्राइम इक्वल टू अपने पास ये आ जाएगी। ठीक है, और वाई प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, वाई प्राइम को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। हमने यहाँ पे ये जो लाइन एलिमेंट लिया था डी एल की वैल्यू रखी थी। ठीक है, यहाँ पे वाई प्राइम है, यहाँ पे क्या आया था अपना पास डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इक्वल में क्या है अपने पास, इक्वल में है अपने पास बी बाय एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अंडर द रूट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस डी एक्स को उठा के इस तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा डी वाई इक्वल टू बी बाय एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अंडर द रूट और साथ में कितना डी एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करवाते हैं, डिफ्रेंशिएट करवाएंगे तो ये आ जाएगा y, इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलेगा y b बाय एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अंडर द रूट साथ में डी एक्स और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने यहाँ पे क्या ले लिया c ले लिया। ठीक है, अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, जब तक आप इसको यहाँ से
यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट है, कंप्लीट का एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वो कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये किसकी फॉर्म में आएगा, कोस हाइपरबोलिक एच की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ। ये वाला आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंप्लीट का। तो इस वाली टर्म को हमने क्या लिखा है, इसको हमने लिखा y इक्वल टू बी कॉस हाइपरबोलिक एच एक्स बाय बी, इंटीग्रेशन का डायरेक्ट एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे रख दिया प्लस में c, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, c को उठा के उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा y माइनस सी इक्वल टू बी कॉस हाइपरबोलिक h और x बाय बी, ठीक है। x बाय बी को इधर ही रखता हूँ, ये वाली जो टर्म है इसको उठा के उस तरफ लेके चला जाऊंगा, उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास y माइनस सी बाय बी, ठीक है। और ये इधर किस में है, माइनस में है, उधर जाएगा तो या फिर इसको मैं यही लिख लेता हूँ cos x बाय बी, ठीक है। x बाय बी को तो हमने क्या किया, यहीं पे रखा, ठीक है। इसको उठा के मैं उधर लेके जाऊंगा, उधर लेके जाऊंगा तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा x बाय बी इक्वल टू वाई माइनस सी बाय बी, और आगे क्या जाएगा अपने पास, यहाँ पे लिख दिया cos h, ठीक है। अब अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा अपने पास b इक्वल टू x इक्वल टू b को इधर लेके आऊँगा cos h, b इधर y माइनस सी बाय बी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैटेनरी इक्वेशन, कैटेनरी इक्वेशन, कैटेनरी इक्वेशन, ठीक है। तो काफ़ी टाइम एग्जाम में ये कैटेनरी इक्वेशन के नाम से भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप एक लाइन और लिखना चाहो तो वो लाइन भी लिख सकते हो, द कर्व दैट गिव्स द मिनिमम सरफेस एरिया आर कॉल्ड कैटेनरी इक्वेशन। एक नंबर में पूछा जा सकता है कैटेनरी इक्वेशन या कैटेनरी कर्व क्या होता है, तो जो मिनिमम सरफेस एरिया थे उसको हम क्या बोलते हैं, कैटेनरी कर्व या कैटेनरी इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें से आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।